सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स एक और नए वीडियो के साथ। ये वैकेंसी आई है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ये यूपी से आई हुई वैकेंसी है। तो काफ़ी पोस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने यूपी, खासकर यूपी वालों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये इनका मेल आईडी है। कोई क्वेरी वगैरह है तो उसमें आप बात कर सकते हैं। सो दिस इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूपी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेट्स। स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन है 1 जुलाई 2026 एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 31 जुलाई। and hard copy receiving hard copy of application है 5 August. So here is the details of the post. This side is subjects, and this post for the assistant professor and academic level is still pay scale 57,700 to 92,500. Okay, that is good pay scale. So there are a lot of subjects on English. So this side is category, right side unreserved OBC SC ST and EWS. So आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में आप आते हैं, आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। सो फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड इकोनॉमिक्स एंड जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड ये सारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। सो प्लांट पैथोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, zoology, geography, physics, medieval and modern history, psychology, defense and strategic study, chemistry. So chemistry में only one post है for OBC. Okay. Political science, botany, commerce, law, agronomy, एजुकेशन, संस्कृत, सोशलॉजी, हिंदी। सो देखिए टोटल जो है 26 सब्जेक्ट्स हैं और जनरल के लिए है 12 पोस्ट, सारा टोटल 7 ओबीसी और 5 है क्या शायद SC है, SCS एंड ST के लिए है 0। सो EWS के लिए 2, टोटल 2 पार्ट। सो ठीक ठाक पोस्ट है, तो आप देख लीजिए अगर आपको कोई सब्जेक्ट है, कैटेगरी मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है रिजर्व है फॉर यूपी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, अदर स्टेट के लोग ट्राई कर सकते हैं, बट दिस इज स्टेट लेवल। ओके, सो स्टेट यूनिवर्सिटी। सो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे कि ये पे स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो देख ही लिया, और सिलेक्शन जो भी है
तो अच्छा, यहाँ पे फीस दिया है, एप्लीकेशन मस्ट बी accompanied by non-refundable applications fees 2000 है फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए, 1500 है फॉर SC ST EWS TA कैटेगरी for each position. Application fees will be paid only through the online mode, through the Shamath portal. A copy of fees receipt will be attached to the hard copy of the application. मतलब जब हार्ड कॉपी आप भेजेंगे तो उसका फीस रिसिप्ट भी अटैच करके भेजना है. एप्लीकेशन फीस शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी लाइक अनरिजर्व ओबीसी एंड दिस. सो रिजर्वेशन पॉलिसी देखिए, पॉलिसी फॉर विल बी followed by as per the rule of the government of UP उत्तर प्रदेश. सो अगर कोई भी बंदा उत्तर प्रदेश से है तो उसके लिए रिजर्वेशन रूल फॉलो होगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी. ओके. सो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS रिक्वायर्ड अटैच नेसेसरी सर्टिफिकेट प्रोसेसर फॉर्मेट. जो भी है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो हर जगह लगता है. रिलैक्सेशन देखिए, 5% अलाउड मास्टर लेवल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल बैक ओबीसी. अच्छा, और यहाँ पे दिया है पीरियड स्पेंट्स बाय द कैंडिडेट्स टू एक्वायर MPhil एंड PhD डिग्री विल नॉट ट्रीटेड एज एक्सपीरियंस. ये तो डिग्री है, तो ये एक्सपीरियंस इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. ओके, वही बोल रहा है. As per UGC guideline, if the MPhil or PhD degree of any candidate is awarded by foreign university, university shall refer the same to the standing committee constituted for the purpose of determining the equivalent of degree awarded by the foreign university. आप देख लीजिए, अगर कोई फॉरेन से PhD किया है तो उसके लिए कुछ है, अलग से ट्रीट होगा क्या नहीं होगा. इंफॉर्मेशन अपलोड ऑन दिस, ये वेबसाइट है rmpssu.ac.in. सो इंफॉर्मेशन अपलोडेड ऑन दिस. आप एक बार यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो PDF है मिल जाएगा. नोट्स. ओके. ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. सो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो वो सारा मेरिट वगैरह सारा चेक करेंगे, उसके बेस पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो उन्हीं को कॉल किया जाएगा. अच्छा, तो ये सिलेक्शन जो है कंप्लीट होगा 2 फेज में. फर्स्ट फेज में क्या होगा, बेसिक एकेडमिक स्कोर जो भी आप मतलब परसेंटेज जो भी मिला आपको, API स्कोर एंड रिटन टेस्ट टू बी एसेड बाय सब्जेक्ट नॉलेज, रिटन टेस्ट होगा. सेकेंड फेज में कंप्राइज्ड असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू. सो पहले में फेज में जो है आपका जो है असेसमेंट ऑफ बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड रिटन टेस्ट हो जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज का, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे. सेकंड में टीचिंग स्किल होगी, कंप्यूटर प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, उसी में कुछ इंटरव्यू उसी में पूछेंगे. तो ये 2 फेज में होगा, फिर इसके बाद जो भी है वो सिलेक्शन करेंगे. और तो candidates merit list shall be prepared by the control examination based on combined score of basic academic and API score and written test phase 1. From the merit list, appropriate number of surveying candidates, maximum up to 10 conditions against one post, will be called the phase 1.
सो वन पोस्ट के लिए मैक्सिमम 10 नंबर्स ऑफ पीपल जो भी है शॉर्ट लिस्ट करेंगे, विल बी कॉल्ड फेज 1, called for phase 2. After completing interview process, result is declared on 30 marks. से secure at least 50% present. सो ये क्राइटेरिया इनका है सिलेक्शन का। ओके, तो थोड़ा बड़ा पीडीएफ है ये वेबसाइट इनका है। 7 days candidates have to submit objection about their score within 7 days। ये बाकी का डिटेल है, अगर आप अप्लाई करते हैं कुछ शॉर्ट लिस्ट वगैरह फर्स्ट पेज में निकलता है तो इसके बाद जो अच्छा यहाँ पे जो है दिया है कि नो टीए डीए विल बी पेड कैंडिडेट्स अपीयरिंग द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा, आप खुद अपने पैसे जाए इंटरव्यू वगैरह देने, रिटन टेस्ट देने। Candidates finally selected government shall be procured medical certificate from the medical board issue गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये तो मेडिकल के लिए है सर्टिफिकेट। इस कैटेगरी पर्सन शैल विल नॉट एलिजिबल नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो ये अप्लाई नहीं कर सकते, जो सिटीजन इंडिया का नहीं है, वो हैज बीन नॉट कन्विक्टेड एनी कोर्ट लॉ, मतलब जिसको भी दंडित किया गया, कुछ केस वगैरह पेंडिंग है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये तो हर जगह होता है। अच्छा, बाकी इफ यू आर इंटरेस्टेड you can go thoroughly and read each points then you apply। so यहाँ पे क्या दिया है, complete application in all respect shall be submitted through the online mode on this Samarth website latest by this 31st July तक submit करना है, and hard copy from with self attested photocopies all the supporting documents shall be submitted in a sealed envelope थ्रू द स्पीड पोस्ट और रजिस्टर को ये एड्रेस दिया है, यहाँ पे भेजना है। अगस्त 5 अगस्त तक पहुँच जाना चाहिए। ओके, और जो भी है नेम सब्जेक्ट इनवलप में लिख देना चाहिए। सो ये रहा इस वैकेंसी के बारे में। आई थिंक ऑलमोस्ट सारा डिटेल कवर हो गया है, तो आप देख लीजिए ये क्या है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से, तो वो सारा चीज़ें पढ़ लीजिए। अच्छा, ये दिया है असेसमेंट मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट फॉर कैलकुलेटिंग द एपीआई और रिसर्च स्कोर ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। सो ये जो है इनका कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्कोर। ओके, सो ये यहाँ दिया ग्रेजुएशन के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल पीएचडी के लिए कितना नंबर ये मिलेगा, नेट जेआरएफ एस 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 सी टी एसलेट और रिसर्च पब्लिकेशन टीचिंग पोस्ट डॉक, ये जो भी किए हो ये सारा नंबर। अवार्ड है कुछ, इंटरनेशनल लेवल अवार्ड कुछ है, अवार्ड बाय स्टेट लेवल है, सो ये सारा नंबर है। सो ये अलवर इनका नंबर है, कैसे कैलकुलेट किया है। सो सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन टेस्ट जो सब्जेक्ट नॉलेज 40 नंबर का होगा, एपीआई जो स्कोर 100, सेकेंड में जो है फेज में कंप्यूटर असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल जो भी पावर पॉइंट्स होगा 20 का होगा, इंटरव्यू होगा 10 का। ओके, सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो आई होप
बहुत बड़ा वीडियो है भाई, ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म भी भरना पड़ेगा, भर के भेजना पड़ेगा, डिक्लेरेशन वगैरह जो भी है। सो यदि आप का कैटेगरी एंड सब्जेक्ट है मैच कर रहा है तो आप श्योर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर यूपी से हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।